कि धरती की शान तू है प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे अमृत माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है। आज के पॉजिटिव टॉक शो में मैं आज आप सभी के सामने एक ऐसे पर्सनालिटी को मिलाने जा रहा हूँ जिनका प्रतिभा जो है इतना बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी है वो, और इनसे मेरा परिचय बहुत लंबे समय से रहा है। तो आज हम मिलने वाले हैं। सोमनाथ साहू सर बहुत फेमस सर हैं, और आज हमारा जो पॉजिटिव टॉक का शो है वो सोमनाथ साहू सर जी के साथ। वेलकम सर इन माय शो। जी जी, धन्यवाद राहुल सर। अच्छा लग रहा है कि आज आपके साथ कुछ बात करने का अभी समय मिला है, तो बिल्कुल। वैसे सोमनाथ सर जी के बारे में तो बच्चों में आप बहुत प्रसिद्ध हैं, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय से शुरुआत करिए, आप अपने बारे में बताइए बच्चों को। हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन बहुत नए स्टूडेंट भी हैं जो आपसे मिल रहे हैं पहली बार, तो आप पहले अपने बारे में परिचय दीजिए। जी जी जी, धन्यवाद आपको। सबसे पहले धन्यवाद, और जो भी देख रहे हैं वीडियो को उन सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोमनाथ साहू है। मैं ग्राम भड़ेसर जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत है, वहाँ का निवासी हूँ। मेरे परिवार में मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरे भाई और उनकी बहू, छोटा सा परिवार है, हम एक साथ रहते हैं। और मैं पहले से ही शिक्षा से इस तरह से जुड़ा हुआ हूँ कि मुझे जब 12वीं की कक्षा याद है कि जब मैं 12वीं मैंने पास किया, उसके बाद मेरे परिवार में ऐसा कुछ घटना घटा कि मुझे उसी समय से ही ये कि मुझे काम करना है, क्योंकि मुझे परिवार का दायित्व मेरे ऊपर आ गया था। तो मुझे अपने आप को भी संभालना था, परिवार को भी संभालना था। तो उसी समय से ही मैं काम में लगा रहा कि क्या काम करूं। तो बहुत लंबा सफ़र है। तो अभी तो मैं एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैंने शिक्षकी कार्य से ही मैंने अपने जीवन की जो है शुरुआत की है, जिसमें सबसे पहले मैंने अपने पास की गांव कुटरा गांव है, वहाँ मैंने अपना शिक्षण कार्य किया 1 वर्ष तक। उसके पश्चात फिर मैं शहर में जांजगीर में जो शिशु मंदिर स्कूल है नैला में, वहाँ मैंने 1 साल पढ़ाया। फिर और आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल ज्ञान भारती स्कूल है, वहाँ मैंने 2013 से लेकर 18 तक 5 साल तक समय बिता। उसी दौरान मुझे राहुल सर से मिलने का मौका मिला। अच्छा सोमनाथ सर जी, अभी तो आपसे जैसे आप बता रहे हैं कि लंबे समय से आप पढ़ा रहे हैं, शुरू से आप काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आज आपसे जानने सुनने को मिलेंगी। सबसे पहले तो जैसे आप बता रहे हैं कि मेरे से आपका परिचय हुआ स्कूल में हुआ जी, तो वहाँ से हम लोग उस यात्रा से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि आपका और मेरा परिचय कैसे हुआ और हम लोगों ने क्या क्या काम किया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ज्ञान भारती स्कूल जांजगीर की बात कर रहा हूँ। वहाँ मैं 2013 से मैंने पढ़ाना चालू किया था। हिंदी संस्कृत विषय को मैं पढ़ा रहा था, तो बस 1-2 साल ही हुआ था वहाँ पढ़ाते हुए। फिर और वहाँ चूँकि वो प्राइवेट स्कूल है, तो वहाँ शिक्षकों का आना जाना लगा रहता है। तो उसी दौरान हमारे संचालक सर के द्वारा राहुल सर आपको जो है आमंत्रित किया गया कि आप आइए अंग्रेजी पढ़ाइए। तो राहुल सर आए। तो सबसे पहले मैंने देखा कि भाई एक सर हैं बैठे हुए कोने में हैं। मेरी एक आदत रहती कि मैं पहले से उनसे कोई भी हो, मतलब मेरे को लगता है कि मेरे संस्था में है या मैं जहाँ पर हूँ उनसे मैं बात करूँ, उनसे कुछ दोस्ती करूँ। तो मैंने पहले ही जा करके सर से बात किया। तो बात जब चालू किया तो ऐसा हुआ कि बात करते करते वो एक अच्छे दोस्त के रूप में जो है हम लोग एक साथ फिर काम करने लगे। और फिर सर ने जो वहाँ
पहल की कि बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया, उसके साथ मैं भी कुछ अपना ये है कि मैं उनको साथ में अपना प्रेजेंट रखा और मैं भी उनके साथ अंग्रेजी सीखने लगा, क्योंकि मैं भी पहले से खोज रहा था कि काम करते करते मुझे कोई सिखाने वाला मिल जाए। तो आपका साथ मिला और मैंने अपने अंग्रेजी के सफ़र को बहुत अच्छे से तय किया है, जिसके कारण मुझे आज अपने जीवन में अच्छे स्कूल में काम करने का मौका मिल रहा है। सोमनाथ सर जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको हमारी मुलाकात हुई, आप इंग्लिश सीखने के ज्वाइन क्लास की, इंग्लिश सीखने के लिए क्लास को ज्वाइन किया। हाँ, आपको क्या लगता है कि ये जो स्किल डेवलपमेंट है, आपने देखा होगा मैजिक कोर्स हम पढ़ाते हैं, तो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्किल डेवलपमेंट आज के ज़माने में कितने ज़रूरी है, और इसके लिए आप स्टूडेंट्स के लिए क्या आप? जी, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ, जो सीधा साधा जो सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ है। तो उस गांव में अंग्रेजी का जो माहौल है उस स्तर पर नहीं है जो होना चाहिए। तो मैं पहले से ही थोड़ा सा तरसता था कि अंग्रेजी मैं अच्छे से बोल पाऊँ, सीख पाऊँ। तो जब मैंने कोशिश किया और इधर उधर भटकते हुए छोटी छोटी संस्थाओं में 1-2 महीने सीखने का, लेकिन चूँकि मेरे ऊपर काम का दबाव था, घर को संभालना था, तो मैं उस स्तर पर नहीं कर पाया अपने आप को स्किल डेवलपमेंट। तो मुझे ये शौक था कि मैं जो बड़े बड़े विद्यालय है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, DPS है और महर्षि विद्या मंदिर है, जहाँ अंग्रेजी की मांग है, वहाँ जा कर के मैं अपना शिक्षणीय कार्य करूँ, क्योंकि बेहतरी सबको चाहिए। तो मैं भी चाहता था कि मैं बेहतर करूँ। तो उसके लिए एक कमी दिख रही थी मेरे को, वो थी अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी कहीं न कहीं बड़े स्कूलों में कोई भी चाहे हिंदी शिक्षक ही क्यों ना हो, उसको भी अंग्रेजी थोड़ी मोड़ी आनी चाहिए। और वो मेरे को आती नहीं थी कि मैं बच्चों की बातों को समझ सकूं या मैं उनको समझा सकूं। तो मुझे जब आपका साथ मिला, तो आपके साथ जितना भी मैंने समय बिताया, उसमें मैंने जितना चाहिए एक शिक्षक को अंग्रेजी आना चाहिए, उतना मैंने आपसे कर लिया। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और उसी की बदौलत मैंने बहुत सारे स्कूलों में काम किया, जिसमें जब भी मैं इंटरव्यू में जाता था शिक्षकों के शिक्षक के रूप में इंटरव्यू, तो मुझे हिंदी शिक्षक होने के नाते हिंदी में सवाल बाद में पूछा जाता था, पहले अंग्रेजी में सवाल पूछा जाता या पहले इंग्लिश में इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि बड़ा स्कूल है। तो इस तरह से आपके द्वारा दिया हुआ अंग्रेजी का जो ज्ञान है वो मुझे अभी तक लाभान्वित कर रहा है। अच्छा सर, आप देखिए, जैसे मैं फिर से वही सवाल को दोहराना चाहूँगा, बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हो सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखिए आप बहुत संघर्ष का जीवन जीते हुए आप हैं, गांव से आप हैं, आपको इंग्लिश भी नहीं आता था, आपका स्किल भी उतना खास डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि एक पर्सनालिटी चाहिए बड़े बड़े स्कूलों में जाने के लिए। तो ये सब चीज़ आपने संघर्ष से प्राप्त किया है। तो इतना ज़्यादा आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आप कैसे लाए अपने अंदर? ये बड़ा एक जी कॉन्फिडेंस की बात करें तो एक होता है पहले से ही व्यक्ति का एक नेचर होता है, प्रकृति होता है। तो मेरी प्रकृति ऐसे है कि मैं खुद में देखता हूँ कि मैं आशावादी हूँ। तो आशावादी होने के कारण ऐसा मेरे मन में आता ही नहीं कि ये नहीं हो सकता। वो मेरा एक स्वयं का एक प्लस पॉइंट है, जिसके कारण जैसे कुछ भी बड़ा सा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, चाहे वो काम को लेकर है चाहे सीखने को लेकर है, तो मैं अपने आप में देखता हूँ कि ये मेरे सामने आया है कार्य, तो इसको मैं कर सकता हूँ। तो पहला है कि मैं कर सकता हूँ, जिसके कारण जब मैं उसमें भिड़ जाता हूँ करने के लिए तो हो भी जाता है, चाहे वो घर के काम हो या स्कूल में पढ़ाने के काम हो या जो भी अपने जीवन में पारिवारिक जो भी है संघर्ष है, पारिवारिक समस्याएं उसको लेकर के है। तो आशावादी रहना बहुत बड़ी बात है। और जैसे आपका ये जो पॉजिटिव टॉक शो है, तो ये बहुत अच्छा है कि हमेशा जो है आपके साथ रहने से तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आई रही है, क्योंकि आप स्वयं सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हैं। इसको मैं हमेशा से अनुभव करता आ रहा हूँ। तो इस तरह से आपसे भी जो प्रेरणा मिली सकारात्मकता, और पहले जो मैं सोचता था कि आशावादी होने से, तो इस दोनों का संबंध जब से हुआ है तब थोड़ा सा ऐसा है कि कहीं पे भी जाकर के हम बड़ी से बड़ी चुनौती को भी संभाल करके आगे उसको हैंडल कर लेते हैं। जी, चलिए बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि आप सच में एक रोल मॉडल की तरह ही हैं लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, आपकी परिस्थितियां अगर विषम हैं, उसके बाद अगर आप इस तरीके के काम करने, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाना, और एक शिक्षक के रूप में आप अभी तक लगे हुए हैं, क्योंकि कई लोग परिस्थिति के आगे दम तोड़ देते हैं, लेकिन आप अभी भी काम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आपने जैसे एक वर्ड का सकारात्मकता, तो ये इसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा भी करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, और आप भी बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कैसे पॉजिटिविटी को यूज करते हैं लाइफ में? जी जी, पॉजिटिविटी ऐसी है कि कुछ हद तक के मैं अपने जो होते हैं ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, तो मैंने आपसे जो सीखा वो तो है ही है। इसके अलावा मेरे जो सदगुरु हैं, जो मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे कोई भगवान की भक्ति करता है, उसी तरह से मैंने भी एक गुरु बनाया है, दीक्षा ली है, सत्य कबड्डी दास जी। तो उनके जो है सानिध्य में मैं रह करके उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान, जो सत्संग जो कहना चाहिए, बीच बीच में जो सत्संग जो भी करता है, उसका कहीं न कहीं प्रभाव होता है। तो मैं बीच बीच में सत्संग भी करता हूँ। कबीर के जो मार्ग है, वो मार्ग की, कबीर के जो दोहे हैं, मतलब पॉजिटिविटी के लिए आप सबसे मेन कंपनी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। हाँ। अच्छे लोगों की संगति रखते हैं और पॉजिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं। जी जी जी, क्योंकि शास्त्र ने कहा है भाई, जैसी संगति वैसी रंगत। हाँ। तो हम उस पर अमल करते हैं भाई, हम संगति ऐसा बनाते हैं ताकि हमारा आने वाला समय बर्बाद न जाए। तो इसलिए हम जैसे आप लगता है कि आप हमें राह दिखा सकते हैं, तो आपके साथ सानिध्य में रह करके हमने बहुत कुछ सीखा। वैसे ही हमको लगा कि एक सत्संग, एक संस्था से जुड़ना चाहिए, तो हम उस संस्था से जुड़े, और वहाँ जो भी सत्संग में बातें होती हैं, कबीर के जो प्रवचन में सुनाए जाते हैं, उन बातों को हम जीवन में उतारते हैं। तो ये हमारा, मेरे खास करके मेरे व्यक्तिगत की बात बता रहा हूँ कि मैं सत्संग से जुड़ा रहता हूँ, चाहे वो यूट्यूब से सुन लूँ, चाहे कहीं चर्चा से किसी संत व्यक्ति के साथ चर्चा। स्टूडेंट्स को पॉजिटिव रहने के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? मतलब स्टूडेंट्स जो है आज के जी जी डेट में जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। हालांकि आपने एक बहुत अच्छा टिप्स बताया है कि हमें पॉजिटिव रहने के लिए एक अच्छी संगति में रहना चाहिए, और इसके साथ साथ और कोई एडवाइस स्टूडेंट्स की? जी जी, उसके अलावा मैं बता दूं, जैसे कोई अगर विद्यार्थी है जो कुछ करना चाह रहा है, जिसको है कि मुझे सुधार करना है, समझदार मैं विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ। समझदार विद्यार्थी वही है जो खुद की कमी को देखता है। तो वो सबसे बड़ी बात है कि मेरे अंदर क्या कमी है। वो जैसे दिन भर का कार्य किया, पढ़ाई किया, कहीं भी दिनचर्या में अपना व्यस्त रहा, तो रात को सोने के समय अपने आप को एक बैठ करके थोड़ा सा 1 मिनट निकाले अपने लिए कि मैं दिन भर मैंने क्या क्या किया, क्या मेरे में कमी थी, मैंने किसका दिल दुखाया, और किसके मेरे कारण कौन कौन परेशान हुआ, या क्या ऐसा कमी था जिसके कारण ये काम असफल हो गए। तो एक होता है ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मा अंतर दर्शन एक बार करना चाहिए। अगर खुद की कमी अगर आपको पकड़ना आ गया, तो समझिए आप जो है हमेशा अपनी कमियों को दूर करते रहेंगे, और आप सकारात्मकता रूप से आप आगे बढ़ते रहेंगे। सोमनाथ सर जी, आपके बारे में मैं एक पॉइंट मैंने आपका नोट किया, हमेशा आप बहुत शांत रहते हैं। हाँ। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है लोगों के अंदर। तो इस क्वालिटी को आप कैसे लाए हैं अंदर, और कैसे आप अपने गुस्से को कैसे आप संभालते हैं? हाँ जी, गुस्सा तो जनरली आता सबको, आपको भी आता हो। जी जी जी, लेकिन फिर भी शांत ही संतोषी व्यक्ति हैं आप। हाँ। तो ये बड़ी क्वालिटी है, इसको कैसे आप? जी जी, इसके लिए तो मैं तो एक ये कहना चाहूँगा कि एक तो पारिवारिक जो होता है कि परिवेश है ना, पारिवारिक परिवेश भी ऐसा रहा है कि माँ बाप का जो कृपा, ऐसा बोला जाए, साथ रहा है कि उनके द्वारा जो संस्कार मिले हैं, परिवार में हमारा शांत माहौल में उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई है कि किस तरह से हमको दूसरों से बात करनी है, और कोई आया तो उसके साथ आदर सत्कार। तो परिवार का भी एक बड़ा महत्व था कि परिवार के जो माँ बाप की जो बातें हैं उनको हम अमल करें। तो मैं काफ़ी हद तक उस चीज़ को देखता हूँ कि जो माँ बाप कहते हैं वो उसमें हमको अगर अमल करते जाएं तो ज़रूर हमारा व्यक्तित्व अपने आप निखरते जाएगा। तो वो एक चीज़ मैं देखता हूँ कि मैं शांत रहता हूँ,
सकारात्मक रहता हूँ तो उसमें मेरे माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ है, और साथ में आप जैसे जो सच्चे मित्र हैं, जो मोटिवेटर हैं, है ना, वो भी बहुत लोग हैं जो मुझे प्रेरणा देते रहते हैं। तो इस कारण से मैं अपने आप को शांत रख पाता हूँ, सकारात्मक रख पाता हूँ। स्टूडेंट्स को आप क्या मार्गदर्शन देंगे, उनको शांत कैसे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा माइंड जो है डाइवर्ट रहता है, हाँ, तो अपने आप को कैसे शांत रखें? जी, विद्यार्थियों के लिए भी यही है कि मैं भी पहले विद्यार्थी था, तो जो भी हमसे जुड़ा हो, जो भी हमसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हमारे परिवार है, हमारे विद्यालय है, हमारा कार्य क्षेत्र है, तो हम जो है ऐसे, जैसे पहले हमने बताया कि हम बच्चों को भी, मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि संगति ऐसा रखें कि जो हमें सही दिशा दिखाए। दूसरा, परिवार वाले हमारे लिए भला चाहते हैं, और कोई भला नहीं चाहता जितना हमारे परिवार वाले चाहते, तो परिवार वालों की बात भी हम सुने। तीसरे, हमारे जो शिक्षक हैं, विद्यार्थियों के लिए भी ये कहना चाहूँगा, शिक्षक हमेशा आपका भला चाहता है, तो उसकी बात को सुने। तो जो हम आसपास जहाँ रहते हैं वहीं पर ही हम देखें कि हमारे लिए जो प्रेरणा आ रही है, चाहे वो माँ बाप से हो, शिक्षक से हो, या हमारे सच्चे मित्रों से हो, उसको लेकर के हम अपना जीवन को चलाएं, तो वो विद्यार्थी बिल्कुल मेरे से भी ज़्यादा सकारात्मक रह सकता है, मेरे से भी ज़्यादा शांत रह करके अपने आप को एक क्षेत्र में आगे ले जा सकता है। आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे पल आए होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या तनाव आ जाता होगा जी, तो आप अपने तनाव का सामना कैसे करते हैं, और स्टूडेंट्स कैसे तनाव का सामना कर सकते हैं? हाँ, इनके बारे में कोई टिप्स आप देना चाहेंगे? जी जी जी। तनाव तो ऐसा है, तनाव शब्द जो है, फिलहाल मैं ज़्यादा हो जाएगा बोलना, तनाव शब्द मैं महसूस करता ही हूँ, क्योंकि मैं उसको जिम्मेदारी के रूप में लेता हूँ। तो मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि आप तनाव शब्द का प्रयोग अपने मस्तिष्क में लाए ही ना। आप, तनाव क्या होता है कि आप अपने काम जो आज का है उसको आप खत्म नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, कल पर चला जाता है। अगर आज का जो भी काम मिला है उसको आज ही कर ले, तो वो कल के लिए बचेगा नहीं, तो वो चिंता, तनाव जो कहते हैं वो रहेगा नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज का काम, जैसे आज दिन भर में हमें क्या करना है, चाहे आप मौखिक रूप से प्लान बनाएं, सवेरे आप निकलते हैं तो सो के उठते हैं तो एक दिन भर का दृश्य आपको नजर आता ही होगा कि मेरे को यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो उसको एक कड़ी योजना के साथ अपने मस्तिष्क में ये रख ले कि मुझे ये करना है, या ज़्यादा है तो एक डायरी अपने पास रखना चाहिए, डायरी बना करके मुझे ये काम करना है, जिसको मैं अपने अभी फिलहाल 4-5 वर्षों में मैंने देखा है कि मैं डायरी मेंटेन करता हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है, और मैं जो भी डायरी लिखता हूँ उसका 80 से 90% वो काम मैं कर भी लेता हूँ। तो ये है कि जो भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी एक योजना बनाएं दिन भर की, तो अगर आप कर लेते हैं तो वो तनाव आएगा ही नहीं, अगले दिन आप स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। आपके जितने भी सर जी, जितने भी आप अपना अनुभव बता रहे हैं, निश्चित रूप से बच्चों के बहुत काम आएगा, क्योंकि ऐसी ज़रूरतें लोगों को रहती हैं, समस्याएं रहती हैं, उन्हीं समस्याओं के ऊपर हम बात कर रहे हैं और आपके अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ बच्चों के बीच में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो लाइफ में कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके सामने ये प्रॉब्लम आ जाता है कि घर में कोई कुछ बोल दिया, या कोई कुछ पड़ोसी बोल दिया, या कोई उनके बीच में कोई मोहल्ले वाले कुछ बोल दिए, लोग कुछ टोक दिए, और वो लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो आप कैसे लोगों के बातों को कैसे हैंडल करते हैं आप? जी जी जी। और स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए? जी, ऐसा होता ही है, चाहे हम अपने, जैसे मैं अभी टीचर हूँ, तो हमारे जो भी कलीग्स हैं, जो हमारे साथी हैं, वो भी आपस में कुछ न कुछ विचारों का मतभेद हो जाता है। परिवार में है तो परिवार में कुछ न कुछ बोलता रहता है, तो उसके लिए तो ये है कि ये देखना चाहिए कि जो बोलने वाला व्यक्ति है वो क्या है, क्योंकि बोलने वाले तो ऐसे हैं कि कुछ भी बोलते रहते हैं, वो खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं और बस बोलते रहे। तो ये तो पहला होना चाहिए कि वो बोलने वाला व्यक्ति कौन है, क्योंकि वही व्यक्ति की बात सुननी चाहिए जो पहले से या तो थोड़ा सा सफल है, या जो आपके लिए हित चाहता है। और ऐसे ही राह चलते लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं, और आपको एडवाइस करने का मतलब टोक रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों पर, तो पहले तो उसका ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति
क्या सही में मेरे लिए सोचता है, तब उसकी बात को सुनो। और अगर वो बस जान रहे हैं कि इस टाइप के व्यक्ति है, बोलने वाला है, तो उसकी बात को तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। और अपना जो हम हमारे जैसे आप जैसे दोस्त या जो भी हमारे परिवार जो हमारे हित चाहता है, जो हमने पहले से हमें हमारे लिए एडवाइस दिया है, उस एडवाइस को लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बोलने वाले तो हमेशा बोलते ही रहेंगे। बहुत अच्छा। सोमनाथ सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी आप बहुत अच्छे प्रखर वक्ता के रूप में आप जाने जाते हैं और हैं भी, और अपने विषय में भी आप प्रखर हैं, तो ये जो वक्ता का जो स्किल है वो कैसे आप डेवलप किए और स्टूडेंट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं इतने वक्ता का स्किल? जी 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 जी, उसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो जब हम वक्ता के रूप में अपने आप को अगर सामने लाना चाह रहे हैं, तो जो भी हमको सुनने वाले हैं, सबसे पहले तो भाई हम उनके सामने एक आत्मविश्वास के साथ जाकर के खड़े हों उनके सामने। और आत्मविश्वास के लिए क्या चीज़ तैयारी चाहिए। तो जो भी हम चाहे कक्षा में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, चाहे किसी मीटिंग में जा रहे हैं बोलने के लिए, या जहाँ में भी जा रहे हैं, तो हम पहले तैयारी करें। तो अगर हम तैयारी करते हैं तो समझिए हमारा वो जगह पर जाएंगे ना, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप उभर कर आएगा। आप थोड़े से ही अगर आप तैयार कर लिए तो भी आप वो पूरी सभा को, पूरे विद्यार्थियों को आप अच्छे से सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। तो जो भी मतलब चाहते हैं कि वक्ता बने, तो उसको तो पहले तैयारी करनी चाहिए कि वो किस टॉपिक पर जो है अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो टॉपिक को अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो कहीं पर भी 1000 लोगों के बीच में भी वो आसानी से अच्छे से बोल सकते हैं। तो तैयारी समझिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, चलिए सोमनाथ सर जी, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी जो यूजफुल एडवाइस हमारे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली मोटिवेट करेंगे। आपका पॉजिटिव टॉक शो, आज का पॉजिटिव टॉक शो पर सफल रहा। जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा, मैंने सुना है बहुत कविता गीत बहुत इसमें रुचि रखते हैं, तो आप अपने देखने वालों के लिए कोई कविता गीत को मोटिवेट करते हुए आप आज की बात को खत्म करेंगे? जी जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसा है कि मनुष्य एक स्वयं में ही प्रकृति का एक अद्भुत रचना है। तो अगर स्वयं को जानने लगे, स्वयं को पहचान ले, तो उस दिन से फिर उसे जो है उसके सामने कोई भी क्या बोला जाए समस्या खड़ा नहीं रह सकता। तो उसी को लेकर के एक कविता है कि धरती की शान तू है प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे अमृत माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे। तो अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। जी धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा। आज हमारे बीच हमारे शिक्षक सोमनाथ साहू सर जी, जिन्होंने आज एक शिक्षक के साथ साथ अपने फैमिली का और अपने समाज का बहुत ही परोपकार का काम कर रहे हैं। तो इनसे आज मिल के बहुत अच्छा लगा है। आशा है सोमनाथ सर जी ऐसी तरक्की करते रहेंगे, और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।